जुबान बंदी, आज़ादी इजहार जैसे अल्फाज हम अक्सर सुनते रहते हैं। हमें अक्सर ये पाठ पढ़ाया जाता है, ये समझाया जाता है कि जुबान बंदी बहुत बुरी चीज़ है। ये जो गंदे बच्चे होते हैं वो किसी की जुबान बंद करते हैं, आज़ादी इजहार पर कदगन लगाते हैं। जब ईरान में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, दुनिया के अक्सर ममालिक में जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं वो नामालूम अफराद पैदा करती हैं और लोगों की ज़ुबानें बंद करती हैं, तो आलमी मीडिया चीख कर ये बताता है कि आप लोग बहुत ही गैर इंसानी अमल कर रहे हैं। लेकिन पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया को और सब लिबरल्स को, पूरी दुनिया के जितने लोग आज़ादी इजहार के लंबरदार हैं, उनको नवीद हो कि आज इसराइल ने गजा में जो अल जजीरा टीवी है उसकी बिल्डिंग तबाह कर दी। आलमी मीडिया इससे कबल भी एक मौका आया जब पुरस्रार तौर पर खामोश था। गजा में ही बीबीसी और दीगर टीवी चैनल्स के नुमाइंदों को इसराइली वजीर दिफा ने टेलीफोन कॉल की और हिदायत जारी की कि हम गजा पर हमला करने वाले हैं, आपने इसकी तबाहियों को बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करना, गजा के 5 स्टार होटल के कमरे से बाहर नहीं निकलना। इंसानी हकूक के लम्बदार सहाफ़ियों ने इस पर सरे तस्लीम खम किया और चुप करके होटल के कमरों में शराब पीते हुए धमाकों और मासूम फ़लस्तीनियों की चीखों की आवाज़ें सुनते रहे। हमलों के बाद इसराइली मीडिया ने बताया कि सिर्फ 6 फ़लस्तीनी जो सिविलियंस हैं वो कोलेटरल डैमेज की जद में आए हैं और उनमें एक बच्चा भी था और एक गैर मुल्की मजदूर भी शामिल था। जबकि हकीकत यह थी कि उस रात 1492 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 299 खवातीन और 551 बच्चे भी शामिल थे। आप जुल्म जबर का अंदाजा इस अमर से लगा सकते हैं कि जब इसराइल की तरफ से गजा पट्टी पर इन फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया तो जो लोग मरे उनमें से एक सर्वे किया गया कि 88% जो लोग हैं वो अपने घरों में मौजूद थे और 21% अपने खानदान के साथ वक्त गुजार रहे थे। 28% इस बात से बेखबर थे कि वो अब उठ नहीं पाएंगे, वो सो रहे थे और 10% खाना खाने में मसरूफ थे और वो उसी दौरान इसराइली हमले का निशाना बने। इस हमले में 11,231 मुसलमान फ़लस्तीनी जख्मी हुए, जिनमें 3,374 बच्चे और 2,088 खवातीन शामिल थीं। गजा एक छोटे से रकबे पर कायम है जहां पर 20 लाख लोग ठुसे हुए हैं। इसराइल ने उसके ज़मीनी, समंदरी और फ़िज़ाई रास्ते बंद कर रखे हैं। इसराइल की तरफ से ही बिजली, पानी, खुराक, टेलीफोन और इंटरनेट जो है वो गजा को फराहम किया जाता है, जबकि गजा के जो 60 ज़मीनी रास्ते हैं उनमें से 6 को इसराइल ने बंद कर रखा है। लेकिन क्या गजा इब्तदा से ही ऐसा मजबूर था? गजा की तारीख क्या है और आज गजा में क्या हो रहा है? आज की डिस्कशन में हम यही अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। मैं हूं अवैस गौरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इसराइल ने गजा में अल जजीरा टीवी को निशाना बनाया। वही रिवायत दोहराई गई, आज़ादी इजहार पर कदगन लगाई गई। दुनिया आजकल जदीद हाईटेक जंग के तरीकों में तब्दील हो चुके हैं। इसराइल में एक बटन दबाकर गजा में किसी भी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आज तक इसराइल नहीं उठाया है। मैड्स गिलबर्ट एक नॉर्वेजियन प्रोफेसर डॉक्टर है जो अल शफा हॉस्पिटल में खिदमात सरअंजाम देता रहा है। उसने 2015 में गजा के हालात पर एक किताब लिखी जो दर हकीकत दर्द में डूबा हुआ नौहा था, नाइट इन गजा नामी इस किताब में गिलबर्ट ने बहुत सी ऐसी बातें लिखी जो अहले यूरोप तो शायद जानते हैं मगर अहले मशरिक उनसे कोसों दूर हैं। हम क्योंकि इस वक्त दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक में शामिल होते हैं, यहाँ पर तालीम के ज़राए भी महदूद हैं और पसमानदा हैं, हम अपना कीमती वक्त सच की तलाश में सर्फ नहीं करते बल्कि ऐसी बातों पर यकीन करते हैं कि आलमी वबा के दौर में इंडिया में बुत तोड़े जा रहे हैं, लोग मुसलमान हो रहे हैं, कलमे पढ़ने लगे हैं। जबकि ऐसे वक्त में जब भी दुनिया में कोई आफत आए या कोई परेशानी हो तो हमें अपना अमली हिस्सा डालना चाहिए। हम वो नहीं करते, लेकिन हम ये ज़रूर करते हैं कि अपनी अना को तस्कीन देने के लिए हम लग़्व और गलत बातों पर यकीन शुरू कर देते हैं। फ़लस्तीन में भी इसी तरह हो रहा है। वहाँ पर ऐसे मज़ालिम हो रहे हैं जो बदनामे ज़माना गुआंतानामो बे भी शायद ना हुए हों। नॉर्वेजियन प्रोफेसर डॉक्टर गिलबर्ट जो गजा के अल शफा हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे थे, उनके दौर में इसराइल ने गजा पर कई हमले किए जिसके वो ऐनी शाहिद हैं।
तो उन्होंने फ़लस्तीन की वजारत सेहत के साथ मिलकर ये किताब लिखी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये दर हकीकत जुलाई 2014 के उन 15 दिनों की कहानी है जब इसराइल ने आज तक गजा पर सबसे बदतरीन हमला किया था। गिलबर्ट ने अपनी किताब में क्या वाकयात लिखे, क्या नोहा लिखा, इसराइल के हमलों से वहां पर जो अवाम है उनकी क्या हालत रही और किस हालत में फ़लस्तीन के उन दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। ये कहानी आपको सुनाने से पहले आपको तारीख समझना पड़ेगी। आज की डिस्कशन में हम गजा की थोड़ी सी अगर हिस्ट्री पे डिस्कशन कर लेंगे तो हमें आसानी होगी कि हम गजा के आज के सारे सिनेरियो पर बेहतर तरीके से डिस्कशन कर सकें और उसको समझ सकें। गजा की तारीख तकरीबन 4000 साल पुरानी है, यानी पूरी अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया से भी पहले और ज्यादा वसी। गजा की तारीख हाई कोस के दौर यानी 18वीं सदी कबल मसीह से शुरू होती है। वहां पर फिरौनों, फारसियों, यूनानियों, रोमियों, बैजेंटीनियों, अरबों, फातमीद, ममलूक, सलेबियों और उस्मानियों ने हमले किए और आखिरकार 1948 में ये इसराइल के तसल्लुत में आ गया, जहां पर पूरे इसराइल से मुसलमानों ने आकर पनाह ली। यहीं से फ़लस्तीन कौम परस्ती का आगाज हुआ और यहीं से इसराइल के अभी तक के उस पूरे ना होने वाले ख्वाब का आगाज हुआ, जहां पर गजा उसकी एक मुकम्मल रियासत, वो इसराइल गजा को एक मुकम्मल रियासत बनाना चाहता था जिसमें वो कामयाब ना हो सका। गजा की तारीख में मार्क एंथनी भी है, जिसने गजा को बतौर तोहफा मलका क्लोपेट्रा को दिया था। सिकंदर आजम ने सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए गजा की मज़ाहमत तोड़ने की कोशिश की। नपोलियन, सल्तनत उस्मानिया, सलाहुद्दीन अयूबी ने भी गजा का दीदार किया और ये शहर सुनहरी इस्लामी दौर और सलेबी जंगों में भी अहम तारीखी हैसियत रखता है। हालिया तारीख में गजा पर सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल था। अंग्रेजों की पेशकदमी का आगाज 2 नवंबर 1917 में हुआ, जहां से इसका कंट्रोल बरतानिया ने 1918 में छीन लिया। इसराइल के क़याम से पहले गजा में महाजरीन की तादाद ना होने के बराबर थी। 1948 में इसराइल के क़याम के साथ ही मिस्र ने गजा का कंट्रोल संभाल लिया। 1948 में जब इसराइल ने फ़लस्तीन के अंदर ही एक अलग मुल्क बनाने का ऐलान किया तो मुसलमान महाजरीन की आमद के साथ ही गजा एक इंसानी जेल में तब्दील होना शुरू हो गया। इसराइल के पहले वज़ीर आज़म बिन गौरियान की शदीद ख्वाहिश थी कि गजा को इसराइल में शामिल किया जाए और फिर 1967 में उनकी ये ख्वाहिश कामयाब हो गई जब इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस के साथ साथ गजा पर भी कब्जा कर लिया। 1994 में आखिरकार इसराइल को ओस्लो अकॉर्ड पर अमल करते हुए पीछे हटना पड़ा, मगर दर हकीकत आज भी इसराइल पर गजा की ही हुकूमत है। और वो कैसे है उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा गजा का जो है वो जोग्राफिया देखते हैं कि गजा की जोग्राफियाई अहमियत क्या है और इसके इर्द गिर्द कौन कौन से ममालिक हैं। ये गजा स्ट्रिप है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसके मेन मेन इलाके हैं और ये गजा का जो मेन सिटी है जो इस वक्त इसराइल के अताक का निशाना बनी हुई है, ये वो है। ये गजा के बॉर्डर्स हैं जो आप देख सकते हैं। एक तरफ गजा का तवील बॉर्डर गजा स्ट्रिप का जो है वो इसराइल के साथ मिला हुआ है, जबकि इसकी सारी समुद्री जो पट्टी है उसके साथ साथ एक छोटा सा बॉर्डर जो है वो दर हकीकत मिस्र के साथ मिला हुआ है। ये वही मुसलमान मुल्क, हमसाया मुल्क है गजा का, जिसने गजा के तमाम जमीनी रास्ते इसराइल के कहने पर बंद कर रखे हैं। ये वेस्ट बैंक नक्शे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फ़लस्तीन कहीं पर लिखा नजर नहीं आएगा क्योंकि दुनिया का नक्शा फ़लस्तीन के वजूद को तस्लीम नहीं करता लेकिन इसराइल के वजूद को तस्लीम करता है, इसलिए इसको वेस्ट बैंक कहते हैं। और ये यरूशलेम है जो कि जहाँ पर मेन वो इबादत के मसाइल और सारे वो डिस्प्यूट जो रिलीजन्स के दरमियान में आपको बताए थे। ये इसराइल का मेन आप नक्शा देख सकते हैं। इसराइल के एक साइड पर समुद्री पट्टी के साथ गजा है जहां से इसराइल डायरेक्टली गजा पर अटैक करता है। गजा की एक तरफ नेजियो और सहराए सीना है जबकि दूसरी तरफ बहराए रूम है। गजा की सरहद मिस्र के साथ 11 किलोमीटर जबकि इसराइल के साथ 51 किलोमीटर तवील है। गजा का इंतजाम फ़लस्तीनी हुकूमत संभालती है बराए नाम। गजा की पट्टी का जो रकबा है वो 365 किलोमीटर है जबकि उसकी आबादी 20 लाख तक पहुंच चुकी है, यानी ये उसका टोटल रकबा है गजा का और उसके अंदर 20 लाख लोग रहते हैं। ये तादाद इतनी ज्यादा गैर यकीनी, गैर इंसानी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं
कि गजा जो है वो एक इंसानी पिंजरे में तब्दील हो चुका है, जहां पर इंसानों का एक रश है और आप समझे कि इंसान के ऊपर इंसान चढ़ा हुआ है। वहां पे गजा में इतनी ज्यादा आबादी है। गजा इस वक्त इस इंसानी अलमिये के साथ दुनिया का वो तीसरा इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा गुंजान आबादी है। और अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट 2020 है उसके मुताबिक गजा जो है वो 2020 के बाद इंसानों के रहने के काबिल जगह नहीं रह जाएगी। और 2020 जो है वो गुज़िश्ता साल की बात है, अब वो वाकई इंसानों के रहने की जगह नहीं है। और इसराइल के इस गासिबाना हमले और इन सारी जो वो एडवांस कर रहा है वहां पर, उसके बाद तो वहां पर गुंजाइश ही नहीं रह गई और आलमी बरादरी को सोचना चाहिए, जो वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हमें पूरा यकीन है। गजा में रहने वाले मुसलमानों की हालत मुलाहिजा करें कि मिस्र और इसराइल ने अपनी सरहद बंद कर रखी है। इसराइली समंदर का रास्ता बंद है, गजा से निकलने की इजाज़त नहीं किसी को, और ना ही कोई गजा के अंदर जा सकता है। गजा के रहने वालों को तिजारत करने की आज़ादी नहीं, यानी दर हकीकत गजा का कंट्रोल इसराइल, अंदरूनी कंट्रोल इसराइल छोड़ चुका है, लेकिन उसकी तमाम तर गुजरगाहों पर इसराइल काबिज है। गजा के फिजाई और समंदरी रास्तों पर इसराइल का कंट्रोल है, जबकि उसके 7 जो जमीनी रास्ते हैं उनमें से 6 पर इसराइल काबिज है। गजा पर बराए नाम हुकूमत फलस्तीन की है, लेकिन गजा को पानी, बिजली, इंटरनेट और तमाम दीगर सहूलियात जो हैं वो इसराइल की तरफ से फराहम की जाती हैं, यानी दर हकीकत गजा आज भी इसराइल के कंट्रोल में है। इसराइल ने गजा पर अब तक मजमूई तौर पर 12 जंगें मुसल्लत की हैं। 12 दफ़ा छोटे मोटे अटैक तो आए दिन होते रहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी दुश्मन के दांत खट्टे होते रहते हैं अक्सर सरहदों पर। तो इस तरह की जंगों के अलावा, इस तरह के छोटे छोटे वाकयात के अलावा इसराइल ने 12 जंगें जो हैं बड़े हमले, यानी बड़े हमले गजा पर किए हैं, और ये 13वां हमला है जो इन दिनों जारी है। इन हमलों में इसराइल किसी इंसानी असूल को मद्देनजर नहीं रखता। 2014 के हमले में तो इसराइली आर्मी ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम 60 स्कूलों को भी गोलाबारी करके तबाह कर दिया था, जिस पर आलमी इदारे ने शदीद रंज और दुख और अफसोस का इजहार किया था। इसके अलावा गजा की तरफ से 100 स्कूलों पर शेल फायर करके उन्हें तबाह किया गया। गजा को गुज़िश्ता 17 सालों से इसराइल की मुसलसल नाकाबंदी का सामना है, और वो नाकाबंदी जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। इस छोटे से इलाके में रहने वाले मुसलमानों का राब्ता पूरी दुनिया से कटा हुआ है। इसकी मुईशत तबाह हो चुकी है और फलस्तीनियों पर तरक्की के तमाम रास्ते बंद हैं। ये मुख्तसर सा जायजा लेने के बाद अब आपको बताते हैं जो मैड्स गिलबर्ट ने अपनी किताब लिखी नाइट इन गजा। उन्होंने अपनी किताब में एक जगह लिखा है कि जब इसराइल ने शुजाया डिस्ट्रिक्ट पर जो गजा के नवाब में वाक़या है वहां पर हमला किया तो लाशें हस्पताल में पहुंच रही थी, मगर इसराइली वजीर दिफा ने आलमी मीडिया को हिदायत दी कि वो इन हलाकतों को कवर ना करें और अपने होटल में ही महदूद रहें, और सहाफ़ियों ने ऐसा ही किया। बीबीसी के रिपोर्टर ने भी अपने होटल में रहना बेहतर समझा, इसीलिए अल जजीरा टीवी की टीआरपी उस दौर में बहुत आगे निकल गई। इस हमले की शिद्दत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज गजा में क्या हालात होंगे और इसराइल किस तरह से फलस्तीनी बेगुनाह मुसलमानों, खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहा होगा। किताब में एक जगह और लिखते हैं गिलबर्ट के 55 दिनों में 1492 फलस्तीनी मौत के घाट उतारे गए, जिनमें से 299 खवातीन, 551 बच्चे भी शामिल थे। इन में गजा के साहिल समंदर पर फुटबॉल खेलते हुए वो 4 बच्चे भी थे जो इसराइल के फिजाई हमले का निशाना बने, और इन बच्चों को दूर से ही देखा जा सकता था कि ये बच्चे कोई दहशतगर्द नहीं है, ये फुटबॉल खेल रहे हैं। और जदीद टेक्नोलॉजी, जो एक बटन वाली टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई, वहां से आप ड्रोन्स के जरिए हमला करने से पहले लाजमी देख सकते हैं कि ये 4 बच्चे थे जो फुटबॉल खेल रहे थे। इनके इर्द गिर्द दूर दूर तक कोई असले वाला नहीं था, ना इनका ताल्लुक हमास से था, इनको भी निशाना बनाया गया। गिलबर्ट की तरफ से लिखी जाने वाली ये किताब दर हकीकत एक बहुत बड़ी सच्चाई है, एक एविडेंस है कि इसराइल गजा को कैसे ट्रीट करता है। ये जो वाकयात हैं इनको हम जो किताब में लिखे हैं इनको हम आज के तनाजुर में, आज के सिनेरियो से भी रिलेट कर सकते हैं कि कैसे वहां पर आज भी मासूम बच्चों और खवातीन समेत बेगुनाह फलस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, कैसे जो सिविलियंस हैं वो कोलेटरल डैमेज की जद में आ रहे हैं।
आलमी बरादरी खामोश है और इसराइल की पुश्त पर अफसोसनाक अमर है कि उम्मत मुस्लिमा जी जान के साथ खड़ी है। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इसराइल ये तमाम मजालिम बंद कर दे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलें। फिर मिलेंगे।